भूमिहार का वोट आरजेडी को नहीं मिलेगा। इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनाएगा। भूमिहार वोट किसी का बपौती नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं सच क्या है कि बस आप लोग इंसाफ दिलाइए। पाप का घैला भर चुका है, बर्दाश्त से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपके शुक्ला जी वो निर्दोष है। उनको साजिश के द्वारा उनको जेल में बंद करके रखा गया। यही प्रार्थना है, यही विनती है कि उनको आप लोग निकालिए। और मुझे डर भय नहीं लगता है, मुझे ईश्वर से डर लगता है। पटना नहीं, ऑल ओवर बिहार में देखिए ये कितना हत्या हो रही है। मेरा लालगंज के बात पूछिएगा तो यहाँ 4 हत्या हो चुका। यहाँ तो सीधा जब कुछ नहीं मिलता तो रास्ता में बांध करके पेड़ में टांग दिया जाता है। भगवानपुर तुरंत कई कार मर्डर हो रहा है, रंगदारी असुला जा रहा है, क्राइम बढ़ गया है, घूसखोरी, कमीशन। क्या कर रहे हैं जनता जवाब देगी। समय आएगा तो जनता जवाब देगी इसका। हम लोग देखते हैं मैम कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है कई स्थितियों में हम देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ जाता है। अब पिछले 1 हफ्ते के भीतर पटना में लगभग आधा दर्जन से ऊपर हत्याएं हुई हैं, मर्डर्स हुई हैं। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है अभी? आपको बताना चाहती हूँ कि पटना नहीं, ऑल ओवर बिहार में देखिए ये कितना हत्या हो रही है। मेरा लालगंज के बात पूछिएगा तो यहाँ 4 हत्या हो चुका। यहाँ तो सीधा जब कुछ नहीं मिलता तो रास्ता में बांध करके पेड़ में टांग दिया जाता है। भगवानपुर तुरंत कई कार मौजूदा स्थिति में रस्से से बांध के लोगों को टांग दिया जाए। अभी हुआ है। हमको लगता है कि 1 महीना हुआ होगा। अभी तुरंत का घटना की बात है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो क्या उस पे कार्रवाई नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा? नहीं, हमने बात किया डीएसपी से, कार्रवाई हो, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं अभी सामने आया है। लेकिन इस पर काम चल रही है, देखिए आगे क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन आज लालगंज का इतना बुरा हाल है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी असुला जा रहा है, क्राइम बढ़ गया है, घूसखोरी, कमीशन, जहाँ तहाँ चीट गिरा दिया जाता है कि इतना लाख रुपए यहाँ पहुंचा दो। भाई जाके पूछिए बाजार में क्या हाल है। क्या वजह हो सकता है मैम लालगंज की इस बदहाली का? हम क्या बताएं, लालगंज में ऐसा नहीं होता था। बहुत बुरा लगता है, सब लोग त्रस्त है, त्राहिमाम है लालगंज का तो है। पूरा बिहार का ही स्थिति गड़बड़ है। हम क्या बताएं, जितना ही बताएंगे वो कम पड़ेगा। भाई हम आपको क्या बताएं, लालगंज की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल कमियां हैं। और हमारे बोलने से और हम चिल्लाने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। एक प्रतिनिधि अगर बनते हैं, अगर विधायक बनते हैं तो जनता के दुख सुख में रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। वो मैं रहूं चाहे कोई भी एनीबॉडी। लेकिन आज लालगंज में हम बता देंगे आपका कि अभी सामने बता देंगे। सरैया पंचायत आपको कहते हैं, ये घटारू, धनकी, सिरसा, आपको ये क्या कहते हैं, ईसोपुर, क्या कहते हैं, अजनी, इमादपुर, परबोदी, सारे गांव का नाम आपको जुड़ा सकते, जाके पूछिए ना एक भी पंचायत का। मैं क्या बोले, हम बोल नहीं सकते हैं, हमको बुरा लगता। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी चुने गए सरकार के द्वारा विधायक हैं, जनता के द्वारा सदन पहुंचाए गए जो विधायक हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेलियर हैं? देखिए, मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं, इस पर नो कमेंट। मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं एक जनता मुझे चुना हुआ था। मैं इस लालगंज के मैं प्रतिनिधि कर चुकी हूँ, मेरे साहेब भी कर चुके हैं। जनता के हर एक दुख सुख में हमेशा हम लोग रहने का काम किए हैं, हमेशा उनके बीच में ही रहते हैं। विधायक क्या, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जनता जवाब देगी। समय आएगा तो जनता जवाब देगी इसका। आप लोग अभी राजद से जुड़े हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मुन्ना शुक्ला जी जो हैं वो वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। बहुत अच्छा उनको वोट आया, लेकिन किसी कारणवश उनकी शिकस्त हो गई। तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका, मतलब आप यहाँ से पहले भी प्रतिनिधित्व की हैं, आपका क्या प्लान है अभी राजद पार्टी से इस क्षेत्र को लेकर के, लालगंज? आपको क्या बताएं, वैशाली मेरा हारा हुआ सीट नहीं है, मेरा वो जीता हुआ सीट है। आप लगातार देख लीजिए वैशाली का, शुक्ला जी को 4 लाख कितना वोट है, 77,000। आप देख लीजिए, उनसे कम वोट लाकर
इसी वैशाली में रामा सिंह विधायक बने, रघुवंश बाबू रामा सिंह सांसद बने, रघुवंश बाबू सांसद बने। हम कैसे हार जाएंगे जी? मेरा जीता हुआ सीट है। लेकिन हाँ, सांसद वहाँ जगह पर नहीं पहुंच पाए तो समझिए कि हम हारे हुए हैं। लेकिन हमको वैशाली की जनता मुझे हराया नहीं। मौजूदा वक्त में लालगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अन्नू शुक्ला जी का क्या प्लान है? लालगंज मेरा ये परिवार है और परिवार हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है। और हम लालगंज में विधायक रहे नहीं रहे, हाँ, हमेशा लालगंज की जनता के लिए, परिवार के लिए सेवा करते रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि अभी लालगंज में बदहाली छाई हुई है, यहाँ क्राइम रेट बढ़ गया है, यहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति बेहद कमजोर है, बेहद खस्ता है, तो क्या इसको दुरुस्त करने के लिए 2025 में राजद के टिकट पे आप लालगंज से चुनाव लड़ेंगी? अभी जान जाइए कि जनता तो आपको जनता जवाब देती है, इस समय बताएगा आपको। और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी बात बता रही हैं अन्नू शुक्ला मैम ने। अभी कहा है कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 2025 में अन्नू शुक्ला जी चुनाव लड़ेंगी। तो क्या मुद्दे होंगे यहाँ के स्थानीय, क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि आप लोगों ने जब पहले यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था तो अनडाउटेडली आपने लालगंज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, लालगंज के लिए इस घर से बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक सवालिया निशान खड़ा होते आया है भगवानपुर को लेकर के। तो भगवानपुर के क्षेत्र से आपको वोट लेना कितना बड़ा चैलेंज या चुनौती आप समझती हैं? आपको मैं बताना चाह रही हूँ बार बार, यहाँ लालगंज में एक बार से दोबारा कोई विधायक नहीं बनता है। और यहाँ पर चार बार हम लोग बने, 3 बार साहेब बने और 1 बार खुद मैं बनी हूँ। 4 समझ, अगर काम किए नहीं रहते तो 4 बार विधायक कैसे होते? और जहाँ तक भगवानपुर की बात है, भगवानपुर मेरे विधानसभा में आता है, मैं काम करती हूँ, मुझे पता है। लालगंज में ऐसा भगवानपुर में ऐसा कोई प्रॉब्लम। अभी देखिए, अभी का स्थिति पूछे ना, भगवानपुर के जनता से पूछिए कि भगवानपुर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लालगंज में क्या हो रहा है, नहीं है, वर्तमान क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, एक बार जान जाइए। एक सवाल ये भी उठता है कि आप जिस पार्टी में अभी मौजूद हैं, वो पार्टी आप जिस समाज से आती हैं उसके खिलाफत में हमेशा दिखती आई है। और ये माना जाता रहा है कि आप जिस समाज से आती हैं वो भूमिहार समाज राजद अर्थात राष्ट्रीय जनता दल की कभी भी परंपरागत वोटर नहीं रही है। तो आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा उन भूमिहारों का वोट लेना, जिसका वोट लालगंज में मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है एक चुनाव जीतने के लिए। क्या भूमिहार आपको राजद के टिकट पे चुनाव लड़ने पर वोट देंगे? वैशाली में हमको 5 लाख वोट आया, पूरा समाज का वोट आया। आरजेडी जो अभी चुनाव लड़ी है, और क्या भूमिहार का वोट नहीं मिला? वोट ऑफ ग्राफ्ट बढ़ा है, आरजेडी का वोट ऑफ ग्राफ्ट बढ़ के आया है। आप ही कैसे सोच लीजिए कि भूमिहार का वोट आरजेडी को नहीं मिलेगा? इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भूमिहारों को लेकर के ये रहा है कि भूमिहार भाजपा या एनडीए के परंपरागत वोटर रहे हैं। तो क्या ये आपके लिए चैलेंज नहीं होगा? अरे भाई, भूमिहार वोट किसी का बपौती नहीं है। भूमिहार भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, भूमिहार भी समझदार होते हैं, और उन लोग को सोचने का, समझने का क्षमता है। उन लोग को क्या करना है वो लोग सोचते हैं, और वो लोग वही करेंगे जो वो लोग चाहेंगे। सरकार हमेशा उन्हीं से बनता है, सरकार फिर उन्हीं से बनेगा भी। अभी मौजूदा स्थिति में मुन्ना शुक्ला जी को लेकर के जो केस चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। अभी जो स्थिति कोर्ट में चल रही है वहाँ क्या चल रहा है, एक बार हम उस पूरी स्थिति को आपसे जानना चाहेंगे। क्या पूछिएगा? क्या अभी आपको की बात है, उसमें बरी हो गए थे और वो केस को खुलवा कर उनको सजाए दिलाया गया। हम नहीं बोल रहे हैं, उनके पार्टी वाला ही बोल रहे हैं, उन्हीं के माननीय सांसद बोल रही है। और क्या कह रही है तो सारा देश को पता है।
हम क्या बोलें। हमको सुप्रीम कोर्ट ने जो सजाए सुनाया, मेरे साहब ने तो सिलेंडर करिए दिए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हमको ये बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि लालगंज की जनता मुझे न्याय दिलाएगी। बिना घूमे फिराए सीधे तौर पे हम ये सवाल पूछते हैं कि जिस बृजबिहारी हत्याकांड को लेकर के अभी मुन्ना शुक्ला जी को जेल हुआ है, ये केस लंबे अरसे से चलता आया है। आप लोग रूलिंग पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा वक्त पे मुन्ना शुक्ला जी को जेल क्यों हुआ? नहीं, वो सत्यवादी थे क्या? हरिश्चंद्र राजा थे क्या? सब कोई जानता है सच्चाई कि मेरे साहब का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं। वो तो खुद बताया जा रहा है ना, देखी नहीं है? सब लोग देख रहा है फेसबुक पर क्या बोला गया है, किसका साजिश है, क्या है, नहीं है। क्या अभी इस केस में उम्मीद बचा है कि आपके मुन्ना शुक्ला जी जो हैं वो बाहर आएंगे? बिल्कुल, इसमें है उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि हमको भी न्याय मिले, क्योंकि निर्दोष है, आज वो जेल में है। हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जहाँ कहीं कोई जगह नहीं मिलता है, जनता है वो हमको न्याय दिलाएगी। इसी केस से जुड़े हुए कुछ और लोगों का नाम हमेशा से सामने आते रहा है। इनके शुक्ला जी के साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम इस केस से जोड़ा जाता रहा है। उन लोगों की क्या स्थिति है और उन लोगों का कितना साथ रहा है या नहीं रहा है अभी आप लोगों के साथ? नहीं, क्या बोले, सब लोग बरी हो गए, इनको सजाए हो गया। क्या आप ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने का सजा इनको मिला गया है? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, राइट जी। और एक समय था, अब मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा आप ही आराम से बैठिए, हम भी आराम से बैठते हैं। मैं बोलना चाह रही हूँ, सबसे पहले जब 9 दिन का सरकार था ना, उस समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नीतीश कुमार जी जब थे, तो शुक्ला जी समर्थन किए थे 9 दिन सरकार में भी। उसके बाद फिर जब सरकार बनी, उसमें शुक्ला जी मेरे साहब का बहुत बड़ा भूमिका रहा सरकार बनाने में। फिर जब जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने, उस समय में भी जब मेरा जरूरत पड़ा, मैं वहाँ खड़ी रही और मैंने खुद बोला साहब को कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप टिकट दीजिए या चाहे नहीं दीजिए। हमने समर्थन किया, फिर सरकार, फिर हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। हमको किसी से गिलवा शिकवा नहीं है। मुझे इस बात का डर जरूर है कि जब जब उन लोग ने मुझे खोजा, हम दोनों आदमी ईमानदारी से उन लोग के साथ खड़े रहे। अब मेरे ही गर्दन पर तलवार चलने लगा। इस बात का दर्द है। मैं पूरा बिहार से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग को इंसाफ दिलाना है। मैं आप लोग के बीच में मैं आऊंगी। इस केस में बरी हो गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी को, जब जब जरूरत पड़ा तब इस साथ दिए। मैं भी दी, वो भी दिए। टिकट नहीं भी दिए, फिर भी कोई गिलवा शिकवा नहीं रहा सरकार से। हमको किसी से कोई गिलवा आज भी नहीं है। हम लोग तो अपने बेटी के शादी में लगे हुए थे। बेटी का शादी किए, पॉलिटिकल लोग बैठता नहीं है, कहीं ना कहीं जगह मिलता है। हमारे लालू जी याद किए और उन्होंने हम लोग को टिकट देने का काम किए, तेजस्वी जी, और हम लोग चुनाव लड़े। हम लोग कोई पाप नहीं किए हैं, हम लोग कोई गुनाह नहीं कि हम चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? आखिर में जाते जाते हमारे चैनल वॉच न्यूज के माध्यम से आप सरकार को या आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं किसी को कुछ में मैं कहना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज को, पूरा बिहार वासियों को, लालगंज जनता को, ये मेरा परिवार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस आप लोग इंसाफ दिलाइए। पाप का घैला भर चुका है,
बर्दाश्त से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपके शुक्ला जी वो निर्दोष है। उनको साजिश के द्वारा उनको जेल में बंद करके रखा गया। मुझे डर भय नहीं लगता है। सुन लीजिए, बताते हैं, जब ओखरी में मुड़ी रख ले आती तो धमक के डर नहीं है, हमको डर नहीं है। सत्य का लड़ाई लड़ते हैं और सच का लड़ाई लड़ते हैं। मुझे भरोसा है कि हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। ना गलत किए हैं, ना गलत करते हैं और ना गलत सोचते हैं। ये मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है, ईश्वर जानते हैं। क्या बोलिएगा? यही होता है, यही इंसाफ होता है, यही ईमानदारी होता है, यही न्याय होता है। जो दोषी है बाहर है, जो निर्दोष है जेल में है। सत्ता की बुनियादें हिल जाती है जब आम जनमानस में बगावत जन्म लेता है। ये हम शुरू से देखते रहे हैं कि आम जनमानस से ऊपर कोई नहीं है। हम वॉच न्यूज़ के माध्यम से अभी अन्नू शुक्ला जी का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि अभी बातचीत के दरमियान ये इमोशनल भी हो गई, ये भावनात्मक भी हो गई। जब हमने मुन्ना शुक्ला जी को लेकर के सवाल पूछा, तो ये पूरा सवाल हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं बिहार को मैं कहना चाहती हूँ, पूरा बिहार वासियों को, सोचना आपको है, करना आपको है। आप सभी लोग जानते हैं सच क्या है। मैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। इंसाफ दिलाइए और मेरे साहब को जेल से बाहर निकालिए। और अन्नू शुक्ला, आपके घर की बहू, आपकी बेटी, आपकी विधायक और आपके शुक्ला जी, किसी कोना से बिहार से कहीं से कोई आता है खाली नहीं लौटता है। और हम दोनों आदमी मिलकर काम करने का, मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे इसी बात का दर्द है कि आज जो निर्दोष है वो जेल में है और निकालना आप लोग का काम है। बस यही मेरा प्रार्थना है कि उनको आप जल्द से जल्द जेल से निकालिए। आप लोग आवाज उठाइए, अपने बातों को रखिए। आप लोग देखे होंगे जिस समय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, माननीय सांसद जी क्या बोली थी, तो आप सभी के नजर के सामने है कि सच क्या है। हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बस यही प्रार्थना है, यही विनती है कि उनको आप लोग निकालिए। और मुझे डर भय नहीं लगता है, मुझे ईश्वर से डर लगता है। अब तो जेल में डालिए दिया गया है, बस उन लोग को निकालने का काम करिए। तहे दिल से मैं कहना चाहती हूँ, उनको आप लोग जेल से निकालिए। पूरा बिहार वासियों को, पूरा बिहार के जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग निकालिए। अभी देखें मनीष के साथ नाइंसाफी जो हुआ है, क्या कहिएगा। यूथ है, मैं यूथ को मैं कहना चाहती हूँ, मनीष जी के लिए भी आप लोग आवाज उठाइए। मनीष जी के लिए भी आप लोग सोचिए। आज मनीष जी आप लोग के लिए काम करते थे, आप लोग के लिए आवाज उठाते थे, गली गली जाते थे, गांव गांव जाते थे, सब लोग से मिलते थे, सब लोग से बात रखते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आज कोई उनको देखने नहीं गया, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो आप लोग नहीं बोलिएगा तो फिर बोलेगा कौन? कब तक चुप रहिएगा? सच का सामना करिए और सामने आइए। सत्ता की बुनियादें खोखली पड़ जाती है जब आम जनमानस में बगावत देखा जाता है और सत्य की नींव नहीं हिलती है असत्य के हथौड़े से।
तो हमारे कैमरा पे आज अनु शुक्ला मैम थी, हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे। इन्होंने लंबे अरसे तक लालगंज का और इनके परिवार ने लालगंज का प्रतिनिधित्व किया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से भी ये लोग चुनाव लड़े थे। लाखों के तादाद में लोगों का इनके साथ मिला था। आप इनको सुन पा रहे थे वॉच न्यूज पे। मेरा नाम रमनिक राज है। आप इस विषय को लेकर खुद क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।